हर चीज में आप लोग नंबर 1 है, बाकी सारी दुनिया भर की फौज लास्ट है, पाक फौज नंबर 1 है, तो पाक फौज को रोकना चाहिए। अब तो इंडिया भी नहीं है ना, अब इंडिया भी अपने जासूस नहीं भेज रहा जो पहले जासूस भेजता था, है ना। तो इंडिया के भी कॉन्सुलेट्स नहीं है, तो क्यों हो रहा है ये? अब बहाने एक जमाने में बनाते थे, जब इंडिया चला गया था फिर भी 6 महीने के बाद तक ये अटैक्स होते तो बोले थे नहीं अभी भी कुछ लोग हैं इंडिया के लॉयल जो करते रहते हैं। मैंने एक बार टीवी शो में भी पूछा था कि मैंने बोला सर इंडिया पैसे कैसे भेजता है बताइए अफगानिस्तान, फ्लाइट चलती नहीं है, ठीक है, बैंकिंग चैनल खत्म हो रखे हैं। अगर इंडिया को $20 मिलियन भेजने होंगे तो कितने सूटकेस लगेंगे $20 मिलियन? वो छुपा के तो ले नहीं जा सकता कोई, ये तो ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन होगा, तो कैसे इंडिया भेज रहा है? आपको जो बताएं तो कुछ जवाब नहीं था उनके पास, जो सज्जन थे वहां पे टेलीविजन पे। कहने की बात है आरजू जी कि ये जो अब पाकिस्तानियों ने ये भी कहना बंद कर दिया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग है और अफगान तालिबान अलग है। अब उन्होंने ये मान लिया कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनकी लॉयल्टी है ना अफगान तालिबान को, उनकी लॉयल्टी है। तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये रुकने वाले नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मामला मजीद और खराब होगा, आप देख लीजिएगा, ये रुकने वाले नहीं है। और इनके साथ बलोच ने हाथ मिला लिया इनके साथ। कंधार पे रहते हैं सारे बलोच, इनके साथ फैमिलीज, बच्चे सब कंधार पे तो पढ़ते हैं। तो इन्होंने हाथ मिला दिया इनके साथ और ये इनके पीछे पड़ गए हाथ धोके। और इनको पकड़ना भी मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये भाग जाते हैं अफगानिस्तान, मार मूर के अटैक करके अफगानिस्तान भाग जाते हैं। फिर आप कैसे कर लेंगे? और पूरी पाकिस्तानी फौज आपको लगानी पड़ेगी बॉर्डर में अगर आप चाहते हैं कि रोकें। और वहां से रॉकेट मारते रहते हैं बीच बीच में पाकिस्तानी पोस्ट पे, इतने मार दिए उतने मार दिए। ये पाकिस्तान के अंदर है, ये लोग कराची में, ये लोग इस्लामाबाद लाहौर में है, ये रावलपिंडी के आसपास है, क्योंकि कराची में तो पश्तून पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वहां पे टीटीपी का और अफगान तालिबान का सपोर्ट भी बहुत है। तो ये आप एक खाना जंगी के माहौल में है। इट्स नॉट एन एक्सटर्नल वॉर जो पाकिस्तान समझे कि हमारा दुश्मन बाहर से, दुश्मन आपका बाहर नहीं है, दुश्मन आपका कराची के बीच में बैठा हुआ है, दुश्मन आपका लाहौर में बैठा हुआ है और ये कर रहे हैं बीच से। लेकिन ये पहले तो इतने एक्टिव नहीं थे, अभी जब से ये तालिबान की गवर्नमेंट आई है पिछले 1 साल में, तब से ये ज्यादा इनको देखा है कि ये अटैक्स कर रहे हैं, ज्यादा ये फोर्सेस को मार रहे हैं। या आप समझते हैं कि अब न्यूज अब आने लगी है, ये सब कुछ पहले भी होता था? ये पहले होता था लेकिन कम होता था अर्जुन जी, बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि इमरान खान ने कांग्रेचुलेट करा था ना कि आप आजाद हो गए हैं। इमरान खान ने तो कांग्रेचुलेट कर दिया, आजाद हो गए हैं। कितनी लाशें गिर गई जब से आजाद हुए हैं ये। तो इमरान खान को अकल ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो आदमी चालाक है, वो अकलमंद नहीं है, वो दानिश्वर नहीं है, वो चालाक है। जैसे लोमड़ी होती है ना, ही इज लाइक अ फॉक्स, कि मेरा यहाँ पे फायदा, मैंने उसकी बोटी चोरी कर ली, मैंने यहाँ से कर लिया, ये डायलॉग मार दिया, मैं ये इस टाइप का इंसान है। तो ही इज नॉट अ स्टेट्समैन लाइक पर्सन। जैसे उसने सोचा नहीं इमरान खान ने, और पाकिस्तानी फौज ऐसा ही नहीं सोचा। बड़ी लुड़ियां पा रहे थे वो लोग कि साहब ये हो गया, ऐसा हो गया, अब तो अफगान तालिबान आ गए, अब तो हमारे मुसलमान भाई हैं, अब देखना कश्मीर को हम टांग देंगे पेड़ के ऊपर। क्या हुआ? तालिबान ऐसे है इंडिया के सामने, ऐसे कि जी अपना सिफारत खाना बढ़ा लें थोड़े से पैसे। और मैं डे 1 से कह रहा था, जब पाकिस्तान में बड़े पटाखे फूट रहे थे, मैं डे 1 से यही कह रहा था कि इनको ये आएंगे इंडिया के पास ही। उनको चाहिए क्या? उनको मैडम चाहिए पैसे। ये गए, इन्होंने फैज हमीद से पैसा मांगा, ठीक है, तो फैज हमीद कंधार गए थे, इन्होंने पैसा तो नहीं है, और एक काम करते हैं जी, साथ नमाज पढ़ लेते हैं। तो उनकी फोटो आ गई कि नमाज पढ़ते हो, है ना। वो डॉलर मांग रहे हैं, कह रहे हैं जी नमाज पढ़ लेते हैं साथ में, हम इतना ही कर सकते हैं जी, नमाज पढ़। अब वो कह रहे हैं, अब जो हकानी है वहां पे, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, हकानी का जोर कम पड़ रहा है अफगानिस्तान में। They are losing their influence in Afghanistan slowly, which means Pakistan is losing influence. तो क्या हो रहा है? कहाँ गई वो खुशियां, वो नेशनल एड्रेस की जहनी आजादी इमरान खान की? Everybody read the Afghanistan situation wrong. और इंडिया डे 1 से कह रहा था, इंडिया वाले डे 1 से कह रहे थे अफगान तालिबान आए, हम छोड़ के चले गए, हम वापस थोड़ी ना गए, हमें बुलाया गया वहां पे कि जनाब आए आप, आपकी जरूरत है, आप आए, हम आपको गारंटी देते हैं, आए तो हो गए। लेकिन बड़े बड़े यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग जो फैसले करते हैं पाकिस्तान में, उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वैसे तो जो आम आदमी है वो तो कह सकते हैं कि इमोशनल है, कुछ भी कहता है। जैसे आपने एक ट्वीट भी लगाई थी जावेद मियादाद की, अब उसमें वो जिस तरह की बातें कर रहे थे भारत के लिए, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहती, बहुत मुझे बुरा लगा सुनकर। लेकिन फिर भी चले, वो एक आम आदमी है, वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे जज करने में कैसे गलती हो गई? उन्होंने कैसे ये सोच लिया कि टीटीपी को वो काबू कर लेंगे? आरजू जी, ये पॉलिसी मेकर भी ऐसी हैं, ये भी ऐसी हैं। इनको आप ज्यादा कुछ इनका तीसमार खान ना समझे इनको। मैं आपको बताता हूँ, एक एयर मार्शल नूर खान थे,
एयर मार्शल नूर खान थे 1965 वॉर में, पाकिस्तान में एयर मार्शल थे। अभी आपने यौम दिफा कल ही परसों मनाया आपने 6 तारीख कल। हाँ, यौम दिफा क्या होता है अर्जुन जी? यौम दिफा ये होता है कि आपने डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे मनाया कि भाई हमने हिंदुस्तान को रोक दिया, लाहौर पे चढ़ने से हिंदुस्तान को रोक दिया। हिंदुस्तान तो रुकाया था। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।